दोस्तों नमस्कार। मैं डीएन सर और आप सभी को डीएन पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों अभी लगातार 2-3 वीडियो आपके पास पहुंचा। एक दो वीडियो शायद ज्योग्राफी का था जो बिहार संबंधित था। एक कल आपके पास या आज आपके पास गया होगा, वो था इतिहास का किसी एक खंड का। आज मैं एक क्लास लेने जा रहा हूं पॉलिटी का, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जिसमें से किसी भी एग्जाम में इस टॉपिक से एक न एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, क्योंकि मेरा ये मूल अधिकार है। यानी हम आज पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल राइट्स। दोस्तों अगर इस फंडामेंटल राइट्स को आपको जानना है तो आप वीडियो में लगातार बने रहिएगा। आज मैं कुछ ही बातों को आपके पास रखूंगा, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसका और मैं विस्तार करूंगा। तो दोस्तों आप लोग बने रहिए, और अगर वीडियो ठीक ठाक लगे, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं, बिना देरी किए हुए हम लोग चलते हैं फंडामेंटल राइट्स की तरफ। तो ध्यान रखें दोस्तों, हम आज पढ़ने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी में। टॉपिक है आज का मूल अधिकार। मूल अधिकार यह टॉपिक है, और दोस्तों इसे हम इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, ये प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा प्रदत्त है। जब संविधान का निर्माण हुई थी, या आप ऐसे कहें कि जब संविधान लागू हुई थी, तो संविधान लागू कब हुई? दोस्त ध्यान रखेंगे 26 जनवरी 1950। उस समय हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स के बारे में 7 खंडों में बांटकर, या कह सकते हैं 7 अधिकार दिया हुआ था। तो मैं पहले क्लियर करता हूं, 7 अधिकार था। आज हमारे पास 6 अधिकार है। तो 7वां अधिकार का क्या हुआ? तो 7वां अधिकार इस प्रकार से देखेंगे कि एक अधिकार मेरे पास था, वो था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, ये मेरे पास एक अधिकार था। इसका अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 19(1) का F या अनुच्छेद 31 में था ये। लेकिन हुआ यूं कि जब हमारे देश में कांग्रेस जब देश आजाद हुआ, और कांग्रेस ने लगभग आप ऐसा मान के चलेंगे 1977-78 तक शासन किए। 78 में एक नई सरकार बनती है, जिसे हम कहते हैं जनता पार्टी की सरकार। जिसे हम कहते हैं जनता पार्टी की सरकार। जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया? जनता पार्टी की सरकार ने 1978 में एक संविधान संशोधन किया, जिसे हम 44वां संविधान संशोधन के नाम से जानते हैं 1978 में। और इस संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। और इसमें क्या किया गया कि इस मूल अधिकार को हटाकर अब ये मूल अधिकार आर्टिकल 300 का ए में है, और ये एक विधिक अधिकार होगा। ध्यान रखेंगे, आप संपत्ति रखिए, कोई दिक्कत किसी को नहीं है, लेकिन मूल अधिकार में नहीं है। संपत्ति अगर हम आय से अधिक रखते हैं, सरकार के पास देना पड़ेगा ब्यौरा कि संपत्ति कहाँ से मेरे पास आया। और अगर आपके पास व्हाइट मनी है तो कोई दिक्कत नहीं। जिस दिन ब्लैक मनी होगा, सरकार की एजेंसी हमारे तक पहुंचेगी और इसके बाद
वो देखा जाएगा कि आपका संपत्ति कहाँ से आया। पहले क्या था कि मेरे पास संपत्ति मूल अधिकार में था तो हम उसमें कुछ कर नहीं पाते थे या सरकार हम पर अधिक दबाव नहीं डाल पाता। तो ध्यान रखेंगे कि जनता पार्टी सरकार ने इस अमेंडमेंट के तहत में संपत्ति अधिकार को हटा दिया गया। ये बातें हुई। अब कुछ बातें और हम यहाँ पर लेते हैं। जिस प्रकार हम यहाँ पर देखेंगे ये चीजें कि मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स कितना भाग में है, संविधान के कितने भाग में है। ध्यान रखें दोस्तों, संविधान के 3रा भाग और अनुच्छेद 12 से 35 तक है। हम लोग को एक लंबा टॉपिक होगा, लंबी समय तक इसको पढ़ना पड़ेगा, तब ये पूरी तरह से समाप्त होगी। दूसरी बात है कि ये अधिकार हम किस देश के संविधान से ग्रहण किए हैं। ध्यान रखें दोस्तों, ये हम संविधान के ऐसे कर सकते हैं कि किस देश से ग्रहण किए हैं। तो हमने यह अधिकार या संविधान का ये भाग हम अमेरिका यानी USA, आप ऐसे कर सकते हैं अमेरिकी संविधान से हमने मूल अधिकार को लिया है। यानी अमेरिका के संविधान से हमने मूल अधिकार को लिए हैं। हमारे पास पहले ये नहीं था, बाद में इसको लाए। ऐसे खैर इसकी जो आप कह सकते हैं कि डिमांड आज से नहीं था, 1950 में नहीं था, बल्कि आपको एक बातें और याद रखना होगा कि जिस कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी, उस कांग्रेस का एक अधिवेशन जो 1931 में कराची में हुआ था, जिसका अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। इस अधिवेशन में मूल अधिकार के बारे में बात हुआ था कि मुझे मूल अधिकार चाहिए। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में मूल अधिकार के बारे में चर्चा की गई थी या डिमांड किया गया था, तो ध्यान रखें दोस्तों, ये डिमांड था 1931 का कराची अधिवेशन, जिसका अध्यक्षता किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, अब हम लोग चलते हैं इस बात को लेकर कि हमारे पास जो 6 पॉइंट में या 6 भाग में मूल अधिकार मेरे पास है, वो कौन कौन है। देखिए, चलिए हम लोग चलते हैं उसी में। तो देखिए मेरे पास क्या क्या है। इस प्रकार है कि 1 नंबर में हम लिखने जा रहे हैं, वो है समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार। इसमें जो मेरे पास मूल अधिकार में कितना अनुच्छेद में के तहत में है, तो ध्यान रखें दोस्तों, ये 14 से लेकर 18 अनुच्छेद तक है। ये समानता का अधिकार एक पार्ट है। सेकंड में मेरे पास है, वो है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, और वो कितना है, 19 से लेकर आपका 22 तक। ठीक, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। फिर तीसरा में शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये कितना में है, तो ये 2 अनुच्छेद 23 और 24। फिर चौथा में हम जाते हैं, वो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो यहां पर 25 से लेकर 28 तक। उसके बाद 5वां में संस्कृति और शैक्षिक अधिकार, ये है 29 और 30 में।
और मेरा छठा है वो है संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार ये है अनुच्छेद 32 में। तो मेरे पास वर्तमान में 6 प्रकार के अधिकार है मूल अधिकार के तौर पर। पहला समानता का अधिकार, दूसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति और शैक्षिक अधिकार और छठा संवैधानिक उपचार। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस 6 अधिकार को अगर हम अलग अलग करके पढ़ें तो वर्तमान समय में, ठीक है, आज इसको हम डिकोड नहीं करने जा रहे हैं, बस इतना समझेंगे कि ये सबको मुझे पढ़ना है, सभी को पढ़ना है, सभी को जानना है, एक एक करके हम जानेंगे सब के बारे में। अब यहां पर एक बात आपके पास आना चाहिए कि यहीं पर आपकी बात आ रही है कि अनुच्छेद 31 जो गायब है, यही हमारा संपत्ति का अधिकार था, जिसके बारे में बता चुका हूं, ठीक। और इस जगह 19(1) का एफ में भी था, जो कि हट गया है, वो जनता पार्टी सरकार द्वारा उसे हटा दी गई है, ठीक, एक अमेंडमेंट के तहत। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ये है कि आपको कभी कभी ये पूछा जाता है कि कौन सा अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए उपलब्ध है। इस मूल अधिकार में कौन सा अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए यानी इंडियंस लोगों के लिए ही वो अप्लाई होता है, किसी विदेशी लोगों के द्वारा वो अप्लाई नहीं होता, यानी विदेशी लोगों के लिए वो अधिकार प्राप्त नहीं है। तो इस प्रकार से अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछे तो मैं आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार से आपको इसका जवाब देना है, ठीक है। जवाब इस प्रकार देना है कि अगर आपसे पूछे इस बात को लेकर कि सिर्फ आप मुझे ये बताएंगे कि कौन सा अधिकार ओनली फॉर इंडियंस के लिए लागू होती है मूल अधिकार में। ध्यान रखें दोस्तों, यहाँ पर ये बातें कि अगर सिर्फ आपको पूछे कि इंडियंस के लिए कौन से अधिकार लागू है, खासकर मूल अधिकार की मैं बात कर रहा हूं, मूल अधिकार की बात कर रहा हूं, अगर ऐसे आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखें दोस्तों कि मेरे पास 5 अधिकार है, अनुच्छेद 15, 16, उसके बाद 19, 29 और 30। तो मेरे पास ऐसा 5 अधिकार हमारे पास है जो सिर्फ और सिर्फ इंडियंस के लिए लागू है। ध्यान रखें, सिर्फ इंडियंस के लिए लागू है, बाकी किसी के लागू ये नहीं है। यानी हम यहां पर ये नहीं कह सकते हैं कि यह अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है, विदेशियों को भी प्राप्त है, ऐसा नहीं है, विदेशियों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। अब इसमें क्या क्या है ये भी जान लीजिए। तो बात है कि 15 में है कोई भी धर्म, नस्ल, जाति, भेदभाव किसी साथ नहीं करना है, अनुच्छेद 15 में ये कहता है। अनुच्छेद 16 में ये कहता है कि यहाँ पे नौकरी की बात करेंगे, सरकारी नौकरियों की बात होगी और कुछ प्राइवेट नौकरी का भी बात किया जाएगा। तो 15 में ना किसी धर्म जाति की बात होगी, 16 में सरकारी नौकरी के बारे में है, 19 में हमें बोलने की स्वतंत्रता, घूमने की, खाने पीने का, रहने का, जमीन खरीदने का, सारी व्यवस्थाएं, तो ये अधिकार हमारे पास है। 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के लिए हितों का, अपनी भाषा का, अपनी संस्कृति का संरक्षण की बात करता है। और 30 में शैक्षिक अधिकार दिया है, यानी अपने स्कूल कॉलेज खोल सकते हैं। तो ये सारे अधिकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंडियंस को प्राप्त है, न कि भारतीयों को प्राप्त, ना कि विदेशियों को प्राप्त है। ध्यान रखें, विदेशियों को प्राप्त नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंडियंस को प्राप्त है। इस प्रकार हमारे पास कुछ अधिकार ऐसा है जो मुख्यतः सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, यानी इंडियंस को प्राप्त है। तो कौन कौन है? 15, 16, 19, 29 और 30। ये आपका क्या है? आर्टिकल है, यानी अनुच्छेद है, ठीक है, अनुच्छेद है। तो आज हम यही रुकते हैं, कल हम एक एक करके डिकोड करेंगे, यानी समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फिर इसके बाद है कि संस्कृति और शैक्षिक अधिकार,
तथा लास्ट में मेरे पास है संवैधानिक उपचार। तो चलिए हम लोग कल मिलते हैं और इसको हम आगे बढ़ाते हैं।